के घर में गेस्ट बना दिया है। ना खुल के घूम सकते हैं, ना खुल के बात कर सकते हैं। हमेशा थोड़ी रहने वाला है यार ऐसा। एंड श्री, गुस्से में तू अपना फोन भूल गई। प्रीति, तू जा रही है ना अपना जॉब का फाइनल करने? मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। कॉफी शॉप में थोड़ा चिल करूंगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आंटी ने और एक बार टोका टाकी किया ना तो ठोका ठाकी हो जाएगी, आई स्वेयर। फिर राधिका को बुरा लग जाएगा। ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। अरे देयर इज अ रीजन व्हाई मैं अपने मॉम के साथ नहीं रह पाती, राइट? आई एम सॉरी श्री, इन लोगों की वजह से तुम लोगों को इतना एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो भी तुम्हारे ही घर में। भी तुम सही कह रही हो, अपने ही घर में खुल के ना बोल पाना, फ्रीली घूमना पाना, ये सही नहीं है। हमें थोड़ा टाइम दो, हम सोचते हैं कुछ पक्का। थैंक गॉड पार्लर की वर्सोवा ब्रांच में जॉब मिल गई। घर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस भी है। हाय आंटी। आ गई गुड्डी? हे भगवान, जे कपड़े पहन के तुम बाहर घूम आई? क्यों बड़ी आंटी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये सब चलता है आंटी, चिल। आंटी, आपके लिए चाय नींबू पानी कुछ बनाऊं? नहीं, तुम्हारी नई नौकरी के लिए मुबारक हो। थैंक यू आंटी। मुबारक हो। आंटी, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं आपके पास? हाँ, बैठो। आंटी, वो पुलिस स्टेशन वाली बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, पता है मुझे। वो सब मेरी गलती थी और मेरी वजह से सब परेशान हो गए। मुझे पता है आपको राधिका की चिंता है। पर यही बात गुड्डी नहीं समझ रहे हो ना। देखो प्रीति, हम ना बड़े सरल सीधे लोग हैं। कुछ लोगों को यहाँ लगता होगा कि हम पिछड़े हुए हैं, छोटे शहर के दकियानुसी लोग हैं। नहीं आंटी, ऐसा पर हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपनी बेटी की चिंता है, उसके साथ कुछ गलत ना हो, वो सुरक्षित रहे। उस दिन सब सही से निबट गए, पर कुछ गलत भी तो हो सकता था ना। हमें पता है कि गुड्डी को लग रहा होगा कि वो बहुत बड़ी तोप है, हर मुसीबत से निबट सकता है, फौलादी बन रहा है। पर ऐसा है नहीं। झांसी में हमेशा उसके पापा, बड़े पापा, उसके भाइयों ने उसका ध्यान रखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुड्डी के साथ कुछ गलत हो सकता था, तुम में से किसी के साथ भी कुछ गलत हो सकता था। आंटी, गलत होने के डर से सही को होने से तो नहीं रोक सकते है ना। आपको पता है, उस दिन ना बलदेव का डर मेरे मन से हमेशा के लिए निकल गया। राधिका, श्री, वैशाली, इन लोगों ने ही हिम्मत दी मुझे, तभी तो मैं बोल पाई। और देखो, आज बलदेव जेल में बंद है। हम भवानी माँ का धन्यवाद करते हैं कि तुम उस गुंडे के चंगुल से निकल पाए। खुश है तुम्हारे लाने, पर अगर हमें हमारी बेटी की चिंता हो रही है तो गलत तो नहीं है ना। इसके लाने तो नहीं भेजा था हमने अपनी बेटी को मुंबई। हम माँ है गुड्डी की, तो उसके लाने सही फैसला भी हमें ही लेना पड़ेगा ना। चौबीस कैरेट खरी बात कही है तुमने।
मफिन्स? गुड्डी कितनी देर कर दी? अरे 9 बज गए, कब से खाना बना के बैठे हैं इंतजार में। सुमन छत पर है, सुबह से बस एक सूखी रोटी चाय के संगे खाई है और कछु नहीं खाओ है। जाओ जाके देखो जरा। मम्मी चलो ना नीचे, खाना खा लो। यहाँ तो आसमान में तारे ही नहीं दिखते गुड्डी, झांसी में दिखते हैं। नजर कितनी भी तेज हो, सामने धूल का गुबार हो तो आर पार कैसे दिखेगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है गुड्डी। तुम्हारे सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया है, तो तेज होते हुए भी तुम्हें ठीक से दिख नहीं रहा है। गुड्डी तुम अपने सपने चुनो, तरक्की चुनो। हम तो माँ हैं, आशीर्वाद ही देंगे। पर जो कामयाबी इंसान को अकेला कर दे, उसका क्या फायदा गुड्डी? काहे कि जिस तेजी से तुम चल रहे हो, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर किसके साथ कामयाबी की खुशी मनाओगी गुड्डी? मम्मी क्या कहना चाह रही है? गुड्डी तुम हमारे लाने, परिवार के लाने कुछ करना चाहती हो, जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हो, पर हम नहीं लेंगे कोई भी चीज तुमसे। एक नया पैसा नहीं लेंगे गुड्डी। काहे की ताली 2 हाथों से बजती है गुड्डी। तुम हमारी एक ना सुनो और हम तुमसे चीजें लेते रहे, पैसे लेते रहे। ये तो नहीं होगा गुड्डी। तुम्हें जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, जियो। पर उस हिसाब में ना हम होंगे, ना पापा और ना तुम्हारा परिवार। मम्मी आप क्या कह रही है? मम्मी क्या आप हमसे रिश्ता तोड़ देंगे? हमारी मम्मी जो हमारे लिए सब कुछ है, वो कह रही है कि वो हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए, हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तुमने तो तड़ी में कह दो गुड्डी कि तुम शादी नहीं करोगी। तुम अपने परिवार के लाने पैसा कमाना चाहती हो। पर गुड्डी अंत में होता तो पैसा माया ही है ना। तुम्हें माया भटका रहे हो है गुड्डी। पर हम तो आंख मूंद के हाँ में हाँ नहीं मिला सकते ना तुम्हारी। तुम्हें अपने फैसले लेने का अधिकार है, तो हमें और तुम्हारे पापा को भी अपने निर्णय लेने का हक है। अगर तुम्हारी ये जिद है कि तुम शादी नहीं करोगी, तो हमारा भी यही फैसला है। हम छोटे छोटे शहरों से। आप ना मुंह फुला लो, डांट लो, जो सुनाना है सुना लो, पर आप हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आप ना बस हमें डराने के लिए बेपर की उड़ा रही हैं कुछ भी, है ना? गुड्डी हम तुम्हारे पापा जैसे नहीं, वो सख्त बनते हैं, पर तुम्हारा एक आंसू बहे तो उनकी भी गंगा जमुना बह जाते है, पिघल जाते है। रोएंगे तो हम भी खूब गुड्डी, पर पिघलेंगे नहीं। हर बार की तरह रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई कर रही हो ना आप हम पे? नहीं गुड्डी, वो झांसी में करते थे, वहां चल भी जाती थी, पर जे मुंबई है। तुम बड़ी हो गई हो गुड्डी, समझदार हो गई, तो सीधी सच्ची बात बोल रहे हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा सही लगे वैसा करो। शादी ना करने की जिद पे अड़ रहो हो तो अड़ी रहो, और हमें और अपने घर परिवार को भूल जाओ।
नॉट बैड। मुझसे इंस्पायर होके लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओह वेरी नाइस। क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ, हमारी मम्मी मिस कर रहे थे उन्हें। बहुत दिन बाद आई हैं, बेस्ट फ्रेंड है हमारी, तो ऑल ओके। नहीं 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 नहीं, ऑल इज नॉट ओके यार, 100% नॉट ओके। राधिका, मुझे भी नहीं बताओगी क्या हुआ है? सुबह सुबह रो लेना ना बहुत अच्छा होता है। रोना इज सो अंडर एस्टिमेटेड यार। मतलब आंखें साफ हो जाती है, मन हल्का हो जाता है, ग्लो आ जाता है। अच्छा लगे। हमने कभी नहीं सोचा था मम्मी हमसे ऐसा कुछ कहेंगी। ये सब सुन के तो गुड्डी बिखरी गई होगी। रात भर छत पर रही, सोने भी नहीं आई, गुस्सा है, नफरत हो गई होगी उसको हमसे। पर हमने सही किया ना, हमारी गुड्डी खिलाने चाहिए, सही है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया सुमन। बस यही लग रहा है कि काश हम भी होते तुम्हारे साथ वहां पर तो अच्छा होता। तुम तो बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। भाभी कहाँ है? तैयार हो रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं गुड्डी क्या करेगी। अगर उसने कहा कि रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ लो, तो क्या करेंगे हम? नहीं नहीं, ऐसी अनसन थोड़ी बक देगी वो कुछ भी। तुम भरोसा रखो, और हाँ, उससे बात करने की कोशिश करती रहना। हाँ? शायद गुड्डी आ गई, हम रखते हैं। हाँ ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग आंटी। मेरे सपने में ना एक घर देखा था हमने, जहाँ पे जरूरत की सारी चीजें होंगी। और सपने के घर में हमने कभी अपने आप को अकेले नहीं देखा। हमने हमेशा हमारे साथ हमारे परिवार को देखा। बड़ी मम्मी, मम्मी, पापा, सब लोग घर में, उन्होंने इतना बलिदान दिया, इतना कुछ किया हमारे लिए, तो हम उसकी भरपाई करने आए। अपने ये सपनों का घर बनाने मुंबई आए हैं। जब हम छोटे थे ना, तो रिश्तेदार हमारे घर आते थे त्योहारों में, शगुन देते थे हमें। पर हमें हमेशा लकी दादा, लवी दादा से कम शगुन मिलता था, क्योंकि हम एक लड़की है। छोटे थे तो मम्मी ने कभी बताया नहीं हमें, पर बड़े हो गए तो तब जाके समझ आई। फिर हमने सोचा कि एक बार जब हम अपना घर, गाड़ी सब खरीद लेंगे ना, तब मम्मी पापा से कहेंगे उन रिश्तेदारों को ठेंगा दिखा देना, कह देना कि आपका शगुन तो कम था, पर हमारी बेटी का हौसला नहीं। उसने अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपनी लगन से घर, गाड़ी सब खरीद लिया। रिश्तेदारों को ठेंगा दिखाने के बदले हमें क्यों ठेंगा दिखा रही है? जो हम करने आए हैं यहाँ, अगर वो नहीं करने दिया जाएगा तो कौन सा मौका, कैसा सपना? उन सपनों में भी हमने परिवार को ही देखा है, और अब वो परिवार ही हमसे रिश्ता तोड़ देने की बात करेगा तो
क्या करेंगे हम? प्रॉब्लम क्या है ना राधिका, कि अपने पीओवी से सबको लगता है कि वही सही है। आंटी भी जो ये उल्टी सीधी बातें कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है तुम्हारे लिए यही सही है जो वो बोल रही है। और ये सपने तुम्हारे हैं राधिका, उनके नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर अपने सपनों पे गिव अप मत करना। हमने सुना था कि सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, पर कभी विश्वास नहीं किया था, क्योंकि सपने तो अच्छे होते हैं ना। राइट। पर अगर सपनों की कीमत चुकानी पड़े ना, तो चुका देना, क्योंकि सपने उस कीमत से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। What the hell? कल ही तो मिल्क लेकर आई थी मैं, ये कैसे खत्म हो गया? तूने यूज किया? हमने किया, गुड्डी के लिए खीर बनाने के लाने। वी सुनना, सनराइज कैफे चलते हैं फॉर सम ब्रेकफास्ट। मैं यहाँ पे कुछ बना नहीं पा रही हूँ, इट्स टू क्राउडेड ना। लेट्स गो। राधिका, तू ठीक है? गुड्डी ने मुंह फुला रखो है, इसलिए उसके लाने हमने खीर बनाई। और जे हवाई जादी लड़कियां ऐसी खुसर पुसर कर रही कि जैसे हमने दूध की चोरी कर ली। गुड्डी पे ना इन्हीं लड़कियों की गलत संगत को असर हो रहा हो, बता रहे हैं। अरे लभी गलत थोड़ी ना कह रहे हो, तो ऐसी लड़कियों के संगे रहेगी तो और क्या होगा। कैसी लड़कियां बड़ी मम्मी? ऐसी वैसी जैसे भी है, ये घर उन्हीं का है। आप जिस कमरे में रह रही है वो श्रीमोई का कमरा है, और वो बेचारी अपने लिए नाश्ता तक नहीं बना पाई। फिर भी उनमें से किसी ने भी हमसे कुछ भी नहीं कहा। वो चाहती तो मना कर सकती थी ना आप लोगों को यहाँ रखने के लिए, पर वो लोग एडजस्ट कर रही है क्योंकि वो हमें अपना दोस्त मानती है। फिर भी आपको दिक्कत है उनसे? बड़ी मम्मी, हमने आपसे पहले भी कहा है कि लोग हमसे अलग हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। कितना बोलोगी एक सांस में गुड्डी? गलत सही सब तुम्हें ही पता है, हमने तो जिंदगी जी नहीं है। जिए ना मम्मी, हमसे कहीं ज्यादा, पर आपने अपनी जिंदगी जी है, हमारी नहीं। हमारी जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं ना मम्मी। आप ही ने हमें सिखाया है मम्मी कि अगर बातों को दूसरों के नजरिए से समझने की कोशिश करो तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आप अब हमारी बात को हमारे नजरिए से समझना क्यों नहीं चाहती है? गुड्डी, ये बात तो हम भी कह सकते हैं। रहने दीजिए दीदी, बहस नहीं करनी हमें इनसे, और ज्यादा दिन की मेहमानदारी भी नहीं रखेंगे यहाँ। जैसे ही तुम्हारे रानी सच कह रहे हैं, बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने तो फैसला कर लिया है ना मम्मी। अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप हमसे रिश्ता तोड़ देंगी। है ना मम्मी? हाँ ठीक है, तो आप जीती, हम हार गए।